गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान को सांख्य योगी प्राप्त करता है उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी भी प्राप्त करता है। दोनों के फल में कोई भेद नहीं है, दोनों का फल एक जैसा है और वह है तत्व ज्ञान, जिससे अज्ञानता की निवृत्ति होती है। इसके आगे भगवान क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि विषय ही ज्ञानप्रद है और आनंददायक है। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मो न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु नाम से संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हे महाबाहु, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास में सफलता पाना अत्यंत दुष्कर है, जबकि एक मननशील कर्मयोगी स्वाभाविक रूप से अविलंब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि पिछले विश्लेषण में आप लोग सुन चुके हैं, जिसमें भगवान ने बताया था कि कर्म संन्यास में यदि कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो उसे कर्म योग का अनुकरण तो करना ही होगा। इस संदर्भ में मुख्य बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने धर्म का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो तो क्या वह सन्यासी होकर संन्यास धर्म का सम्यक प्रकार से पालन कर सकेगा? उत्तर होगा शायद नहीं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिसने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन नहीं किया, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए जिसने वानप्रस्थ के नियमों का पालन नहीं किया, तो सन्यासी होकर क्या वह सन्यास धर्म के पालन को सम्यक प्रकार से कर सकेगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म संन्यास में यदि कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो उसे कर्म योग का पालन तो करना ही होगा। यहाँ पर निष्कर्ष की बात आप लोगों को बता दें, चाहे कोई भी योग हो, कर्म योग हो, कर्म संन्यास हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, किसी भी तरह के योग में
यदि सफलता हम पाना चाहते हैं तो उसमें जो बाधक होता है वह होता है राग। जब तक व्यक्ति में राग का थोड़ा भी अंश रहेगा वह उस योग में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। जहाँ तक कर्म योग के संदर्भ में बात है तो कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करता है, और दूसरी बात वह सदैव दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। जब स्वाभाविक रूप से कोई निष्काम कर्म योग का सम्यक प्रकार से अनुकरण कर रहा होगा तो उसमें राग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कर्मयोगी अविलंब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में आपको यदि आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी स्वाभाविक रूप से समय पर आप लोगों को उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।